चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो दोस्तों, आ गए हम एक और अनदर वीडियो के साथ। आज का टॉपिक रहेगा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। सीबीएसई हैंडबुक का ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। वही सेम बात मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट और एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आई बटन पर लिंक आ रहा होगा इसका, और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करेंगे। आप भी साथ साथ कॉपी पेन ले लो और उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी बस मैंने आपको बताया था ना कि इस बुक में कुछ फॉर्मूलेज थे, तो उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने आपको उस फॉर्मूले से क्वेश्चंस करवाए ही नहीं। जो बेसिक बच्चे 10 तक सीख के आते थे ना, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, उससे मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूलेज याद नहीं करने जो आपकी बुक में दे रखे हैं अप्लाइड मैथ्स में या आरडी शर्मा में। उसके बिना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। बस 2 मिनट लेके समझ लेते हैं कि जो 2-3 टर्म्स हैं वो क्या हैं। यहां पर हमें बात करनी है कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट या पर्सन इन स्टिल वाटर, इसको हम x किलोमीटर पर आवर लेट करते हैं। यहां पर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, वो यूनिट डिपेंड करेगा जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऐसी स्पीड ऑफ बोट हो गया। स्ट्रीम, स्ट्रीम का दूसरा नाम होता है करंट। इसकी स्पीड को लेट करते हैं y किलोमीटर पर आवर। सिर्फ ये 2 टर्म याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद हम यहां पर स्पीड की बात करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, और एक हम बात करते हैं स्पीड अपस्ट्रीम। अब मैंने आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझाया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, जब आप किसी पुल के नीचे उतरते हो तो आपको अगर आप बाइक पे हो, स्कूटी पे हो, किसी पर भी हो, तो आपको रेस देने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर उसके नीचे की तरफ जा रहे हो तो आप धीरे धीरे करके पहुंच जाओगे। इसका मतलब यही होता है ना कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है। इससे समझ सकते हो आप। तो यही एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर पानी का बहाव नीचे की तरफ है तो बोट की स्पीड डबल हो जाएगी, यानी कि बढ़ेगी ना, क्योंकि एक तो बोट की अपनी स्पीड होगी, दूसरी पानी के भाव की भी स्पीड होगी, तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तभी हम इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस वाई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 4 टर्म्स जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, सिर्फ इसी से ही पूरा क्वेश्चन कर देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से ही करेंगे। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अपस्ट्रीम का मतलब यही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वही एग्जाम्पल ले लो, जब तक स्पीड नहीं करोगे तो स्कूटी आगे नहीं जाएगी या बाइक आगे नहीं जाएगी। तो वैसे ही एग्जाम्पल समझ लो आप पानी के भाव का और उसका, तो माइनस कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें यह है कि मैं x माइनस वाई ही क्यों कर रहा हूं। तो याद रखना है कि जो बोट की स्पीड है ना, उसमें से माइनस करनी है स्ट्रीम की स्पीड को, y माइनस एक्स नहीं करना। अगर y माइनस एक्स कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। x माइनस वाई करना है आपको, और यहां पर तो प्लस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आप ऐसे ही याद रखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में ऐड करना है दोनों को, अप स्ट्रीम में माइनस करना है। x हम किसको लेते हैं, x हम यहां पर ले रहे हैं स्पीड, बोट की स्पीड या पर्सन की स्पीड इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अगर मान लो कोई स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, तो वो उसकी स्पीड की बात हो रही है, और उसके साथ ही अगर पानी की भाव की स्पीड भी है तो वो स्पीड हम y लेते हैं। तो ये मतलब है, तो ये कॉन्सेप्ट है। बस बोट्स एंड स्ट्रीम में सिर्फ यही पढ़ना है। अब बुक में ऊट पटांग के फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, हमें उस पर जाना ही नहीं है। इन 4 टर्म्स को देखो, इससे देखो कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक जो बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं फॉर्मूला, कौन सा, डिस्टेंस का। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूले हैं, बस ये अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी इसी की हेल्प से आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड निकालनी है। अभी हमने क्या समझा था कि बोट की स्पीड को हम क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं कि थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन करके कि अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो थोड़ा बहुत आपको क्या लिखना है। 1 मार्क्स में आएगा तो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ द बोट x किलोमीटर पर आवर, if a boat moves downstream at the rate of 16 किलोमीटर पर आवर and upstream at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड हमें बोट की निकालनी है, इसका मतलब x लेट कर दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है ना, और अपस्ट्रीम की भी स्पीड दे रखी है। अभी हमने समझा था कि अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, नीचे जा रहे हैं ना, दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन होगा। अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने 10th में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, बस वही फॉलो कर दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो यहां पर कर देते हैं दोनों को सॉल्व। x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 10। दोनों को ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐड, क्योंकि हमें पता है ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, दोनों कट हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 26, x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। आ गया आपका, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x की वैल्यू पूछी थी ना कि बोट की स्पीड क्या होगी, 13 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड होगी। सिर्फ इससे मैंने ये जो आपको दो टर्म बताई है ना, कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें लेना है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम को स्पीड को लेना है x माइनस वाई। सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे इजीली, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर। वही, अब इस बार स्पीड ऑफ द बोट हमें गिवन है। अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आप समझ लेना कि स्पीड ऑफ द बोट x होता है, तो x की वैल्यू हमें 14 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इट मूव्स एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। सिंपल देखो, डाउन स्ट्रीम बोला है और ये 64 किलोमीटर पर आवर बोला है ना, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात हो रही है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, नीचे जा रहे हैं, ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 24 हमें गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब ये वर्ड याद रखना, अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि पानी का बहाव नीचे की तरफ है ना, अगेंस्ट का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम हमें स्पीड दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट। अब याद रख लो, ये अगेंस्ट का मतलब अपस्ट्रीम की बात हो रही है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू पूछी है। तो पहले यहां से y की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको यहां पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 14 प्लस वाई इक्वल टू 24। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये y क्या आ गया, ये y आपका स्पीड आ गया स्ट्रीम की, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 10 है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ द बोट आ जाएगी अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना, ये लिख के आओ लास्ट में, स्टार्टिंग में लिख के आओ कि लेट
ये हमें स्पीड ऑफ द बोट दे रखा है, मैंने बता दिया इसको x लेना है। y किसको लेते हैं हम? y लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या करंट, एक ही मतलब होता है इन दोनों बात का, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है जी, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम हमें इस बार डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, डिस्टेंस दे दी हमें, डिस्टेंस दी है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस दी है हमें कितनी? 8 किलोमीटर। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो जितनी स्पीड अपस्ट्रीम की है वापस भी वो वहीं आएगा 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर बोला है कि अ बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न, बोला जाएगा क्वेश्चन में अलग अलग अगर दे रखी होगी, नहीं बोला जाएगा तो वही लेना है सेम। तो यहां से हम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की भी ले लेंगे 8 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन इज 4 आवर्स, यानी कि वो 8 किलोमीटर पहले अपस्ट्रीम गया, फिर 8 किलोमीटर वो नीचे आया डाउन स्ट्रीम, उसको टोटल टाइम लगा 4 आवर्स 16 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट दिया है ना, यानी कि हमें y की वैल्यू दी है, सिंपल हमें y की वैल्यू गिवन है। स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मैंने अभी बताया आपको कि सेम मतलब है, स्ट्रीम कह दो या फिर करंट की स्पीड कह दो, पानी के बहाव की स्पीड की बात हो रही है यहां पर। तो वो y 1 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड पूछ रहा है, यानी कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी या नॉर्मल बोट की स्पीड क्या होगी वो फाइंड करने के लिए पूछा है। तो यानी कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी है। कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मल, कोई फॉर्मूला ही नहीं याद करना, जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया है ना डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वो देखना है। टोटल टाइम टेकन इज 4 आवर्स, इस पर ध्यान देना है कि टोटल टाइम लग रहा है इसको कितना, दोनों का टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो अगर मैंने अपस्ट्रीम वाला स्पीड ली तो इस फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये याद रख लो कि ये मैंने अपस्ट्रीम का केस लिया है और ये मैंने डाउन स्ट्रीम का केस लिया है। 8 किलोमीटर ऊपर गया, 8 किलोमीटर नीचे आया, टोटल टाइम तभी प्लस लगाया है, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा? 4 आवर्स 16 मिनट्स। तो टोटल टाइम लिख देंगे यहां पर, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में तो चलो आप फिर भी लिख देना थोड़ा डिटेल में, 1 मार्क्स में तो जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया यहां पर कि 8 किलोमीटर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट है स्पीड क्या लें, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या लेंगे? अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहे हैं, दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर ही रहेगी और स्पीड डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो x प्लस वाई इक्वल टू टोटल टाइम 4 आवर्स 16 मिनट्स, क्योंकि हम यहां पर किलोमीटर पर आवर यानी कि सब चीज हम आवर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो 4 आवर्स और 16 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? 4 आवर्स तो हमें गिवन है, 16 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 अपॉन 60 हो जाएगा। इसको कट कर लेंगे, ये 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो 15 4 जा 60, 64 अपॉन 15 आवर्स, ठीक है। 64 अपॉन 15 आवर्स टोटल टाइम लगेगा। यहां पर हमें y की वैल्यू गिवन है, यहां पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे जो पूछा है। y की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन थी, यहां पर पुट करते हैं, (64 अपॉन 15). नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो अब यहां देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब एलसीएम लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 की इसमें
तो डायरेक्ट लिखो 8x प्लस 8 प्लस 8 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो 8x माइनस 8, इससे ये कट गया तो बन गया 16x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 64 अपॉन 15 था। या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, थोड़ी लेंथी हो जाएगी, या सीधे ऐसे काटो, 16 से ये 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 15 और इधर था x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। 15x इक्वल टू 4 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, दोनों में होगी 4x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये तो 10th में पढ़ के आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसकी। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? 4 4 जा 16, 16 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके तो 15 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करके 16 आना चाहिए। तो कैसे पेयर बनेंगे? देखो 1 और 16 ले सकते हैं, 1 की और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 1 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का। जो कि 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे तो उनको तो ये चीज आती होगी। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये लिखने का तरीका देख लो, प्लस माइनस माइनस करेंगे तभी माइनस का 15x बनेगा, तभी मैंने यहां पर माइनस 16 लिया है और ये x प्लस में लिया है, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तभी यहां पर माइनस आएगा। 4x अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4, यहां से अगर 1 कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस 4। सबको पता है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तभी हम ठीक कर रहे हैं, ये पता चल जाता है हमें। तो 4x प्लस 1 यानी कि ये 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट बन गया और x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये एक ब्रैकेट बन गया। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 4, जो कि हम ले नहीं सकते, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि x हमारी स्पीड है, स्पीड नेगेटिव आती नहीं है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ गया, ये आंसर आएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, x की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से हम, ठीक है जी, यहां देख लो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, x की वैल्यू निकालनी थी, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आप कैलकुलेशन देख लो किस तरीके से करी है, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें, बेसिक कैलकुलेशन करिए, बस स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया है, बस ये किया है। तो यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि स्पीड ऑफ द बोट, कि स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देख के ही देख लो, सीधे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो और स्टार्टिंग में लिखना शुरू कर दो। स्टिल वाटर का मतलब क्या है? वही स्पीड ऑफ द बोट दे रखा है स्टिल वाटर में, यानी कि यहां पर x की वैल्यू 7 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 7 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न। अब इसकी लैंग्वेज समझ लो एक बार कि क्या है, थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 7 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न। का मतलब वही है कि अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है और फिर वापस डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो उसको 7 आवर्स लग रहे हैं, टोटल टाइम दे रखा है। अब यहां देखो, स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। बस x और y की वैल्यू अगर हमें गिवन है फिर तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में करने में, कि हमें स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो हमें y की वैल्यू गिवन है, x हमें ये गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। हाउ फार इज द प्लेस, हाउ फार इज द प्लेस का मतलब ये है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है, कि टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी। हम वही सेम चीज फॉलो करेंगे अभी जो लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीड डिस्टेंस अपॉन
यहां पर वही है, अपस्ट्रीम की बात कर दी मैंने, और यहां पर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा। इस बार मुझे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू गिवन है, तो वही डिस्टेंस अपॉन में स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, प्लस करेंगे डिस्टेंस सेम रहेगी। क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो डिस्टेंस हम सेम रखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 7 आवर्स का गिवन है, तो 7 रख देंगे यहां पर। इस बार हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x माइनस वाई, 7 माइनस 5, 7 माइनस प्लस 5 इक्वल टू 7, तो d अपॉन 2 प्लस d अपॉन 12 इक्वल टू 7। यहां पर 12 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6d प्लस d इक्वल टू 7। मैंने डिस्टेंस को x नहीं पुट किया क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है ना, x हमें गिवन है, हमें x इसको लेते हैं, तो डिस्टेंस को मैंने d ही लिया है। तो ये चीज समझ में आ गई, 6d प्लस d अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7d अपॉन 12 इक्वल टू 7। अब बच्चे क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, फिर d से उसको डिवाइड देंगे। अरे ऐसा करने की जरूरत क्या है, सिंपल आपको ये चीज दिख रही है कि जब ये 7 नीचे आएगा तो ये 7 से 7 कट गया ना, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल मजेदार तरीके से क्वेश्चन किया है। देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सेम चीज फॉलो करिए, बस जो बचपन में पढ़ के आते थे, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वही फॉलो किया है, ठीक है ना। आप इस टॉपिक को बहुत सारे लोगों ने फॉर्मूले से करवाया है, फॉर्मूले से क्या जरूरत है, सिर्फ हम ऐसे करेंगे इसको। तो डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस, जो हमारी प्लेस है वो कितनी दूर है, डिस्टेंस पूछी है 12 किलोमीटर। हो गया समझ, आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब देखो यहां पर दोनों की अलग अलग दे दी, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में दे रखा होगा अलग अलग, नहीं दिया हुआ तो सेम लेना है। यहां पर डिस्टेंस अपस्ट्रीम की दे दी और डाउन स्ट्रीम की भी दे दी इन 7 आवर्स, टाइम भी दे दिया कि वो 32 किलोमीटर ऊपर जाता है, 36 किलोमीटर नीचे आता है, तो उसको टोटल टाइम 7 आवर्स का लगता है। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये दूसरा केस बना दिया कि एक 40 किलोमीटर ऊपर जाता है और 48 किलोमीटर नीचे आता है, तो उसको 9 आवर्स लग जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ के कि x की वैल्यू, कि हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी हमें यहां पर y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि x हम लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट और y हम लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। अब देखो यहां पर वही केस बनाएंगे अपस्ट्रीम का, यहां पर बनाएंगे डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए कितनी, अभी पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं, देखो केस 1 ले रहे हैं, अभी 2 केस बनेंगे, केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में 32 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड ले रहे हैं, ये मत कर देना कि नीचे x रख दिया और इधर y रख दिया, गलती हो जाएगी। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड लेनी है तो नीचे x या फिर इधर y नहीं आएगा, अपस्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को। समझाया आपको अभी। इसमें 36 किलोमीटर दे रखा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम है ना दोनों का टाइम है, तो दोनों के टाइम को प्लस कर दिया तो 7 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि उनको 7 घंटे लगते हैं अगर वो 32 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं और 36 किलोमीटर नीचे आ रहे हैं। तो हमने दोनों का टाइम लिया, इसका टाइम और 7 के इक्वल रख दिया। इसको अब सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आपको, कि क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, जब हम 10th क्लास में थे तो हमें याद है ऐसी सिचुएशन को हम क्या लेट करते थे। अब देखो समझो इसको कि लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू यू, ऐसे ही लेना पड़ेगा।
सबसे सिंपल तरीका यही है, वैसे करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ना हमारे पास x की वैल्यू गिवन है ना y की, तो 1/x माइनस वाई को u लेट करेंगे और यहां से 1/x प्लस वाई को v लेट करेंगे। जब हमने 1/x माइनस वाई को u लेट किया तो यहां पर इसकी जगह पर u आएगा ना, तो ये आ जाएगा 32u प्लस इसकी जगह पर आ जाएगा 36v इक्वल टू 7। ये आपकी बनी है फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। सेकंड इक्वेशन देखो, केस 2 देख लो पहले, अभी सॉल्व करेंगे इसको, पहले दोनों इक्वेशन बना लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा केस 2 में आपका कि 40 अपॉन में अपस्ट्रीम है ना, 40 अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई लेते हैं हम, प्लस इसमें 48 है x प्लस वाई। ये बच्चों को 10th में ही पढ़ लेते हैं ये वाली बच्चे चीजें, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। इक्वल टू 9, इसको फिर दोबारा 1/x माइनस वाई को हमने u लेट किया है ना, तो एक बार लेट कर लिया, दोबारा लेट करने की जरूरत नहीं है। 40u प्लस इसको v लेट किया है तो 48/x प्लस वाई कितना हो जाएगा 48v इक्वल टू 9। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी हो गई तो उससे घबराना नहीं है, बस उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहां रख के इसको सॉल्व करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा दो जो 10th में पढ़ा था। यहां देखो 40u प्लस 48v इक्वल टू 9। देखो क्या करना है, अब ये ना u कट सकता है ना v कट सकता है, तो क्या करें, हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन में किसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो ये आ जाएगा आपका 32 4 जा या 5 जा करो, 32 5 जा 5 2 जा 10 और 40, ठीक है। ये हमें मिलेगा यहां से। अगर आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 160u आएगा, ठीक है। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 0 3 5 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 3 18 v इक्वल टू 35, ठीक है। जब इसको करोगे तो 160u आएगा प्लस 48 4 जा करोगे तो 8 4 जा 32, 3 4 4 जा 16 और 3 9 4 जा 36 हो गया बैलेंस। दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, दोनों को सॉल्व करना है। ये कट जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 12v आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू आ जाएगी 1/12। ये आ गई आपकी v की वैल्यू। अभी क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी चलेगा। हमने v को क्या लेट किया था, देखो v को क्या लेट किया था, v को लेट किया है 1/x प्लस वाई, ठीक है जी। 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/12। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बनेगी एक इक्वेशन, यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब यहां देखो, अब ये v की वैल्यू 1/12 पुट कर दो, पुट v इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करोगे तो कितना आएगा 32u प्लस 36 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 1/12 इक्वल टू 7। इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 36 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू 7। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 4, तो u की वैल्यू आ जाएगी 4/32, यानी कि आ जाएगी 1/8। तो u की वैल्यू आपकी 1/8 आ गई।
अब u हमने क्या लेट किया था, u लेट किया था 1 अपॉन x माइनस वाई लेट किया था 1/8। रेसिप्रोकल करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, फोर्थ इक्वेशन। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अब ये 3 और 4 को दोबारा सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर देंगे, 3 और 4 को। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ये x की वैल्यू पुट कर देंगे दोबारा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू इसमें पुट करी 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही तो पता करना था हमें क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें यही पता करना था। देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहां से, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि y की वैल्यू आपकी 2 आ गई और x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। आ गया क्वेश्चन समझ में? थोड़ा बैक जाके दोबारा देख लेना ये क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ मैन कैन रो 7 1/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सिंपल देख के ही स्टिल वाटर में पूछा है तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/2। इफ इन अ रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आवर, इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। अब देख लो यहां पर 50 मिनट्स लगते हैं टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, यानी कि वो ऊपर गया फिर नीचे आया, उसको 50 मिनट्स का टोटल टाइम लगता है। इफ इन अ रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आर का मतलब यही है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, y की वैल्यू की बने बस। 1.5 किलोमीटर एन आर का मतलब वही हो गया ना कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। रिवर रनिंग का मतलब वही हो गया ना कि पानी के बहाव की स्पीड की बात कर रहा है, और यहां पर सिंपल स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है। हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, अब वही चीज डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम रखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना इसकी, अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 1.5/10। ठीक है, इसको अभी यहीं रखते हैं कि 15/10, इसको भी हमने फ्रैक्शन में ले लिया, उसको भी फ्रैक्शन में ले लिया। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें निकालनी है, तो वही डिस्टेंस बोला नहीं है तो सेम रखेंगे। स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इक्वल टू टोटल टाइम कितना है। अब ये देख लो 50 मिनट्स है, मिनट्स को आर में करना है तो 50/60 करना पड़ेगा, यानी कि 5/6 आवर्स। 50 मिनट्स का मतलब हो गया 5/6 आवर्स। तो d अपॉन, यहां पर वैल्यू पुट करो 15/2 प्लस 15/10 प्लस d। अच्छा यहां पर माइनस था तो माइनस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15/2 प्लस 15/10 इक्वल टू 5/6। यहां पर सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये तो हमने रख लिया टाइम, ये आवर्स में चेंज करके। अब यहां पर देखो इसका जब एलसीएम लेंगे, चलो इसका एलसीएम यहीं पे लेते हैं कंटिन्यू। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ गया, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 माइनस 15
और ऊपर क्या चल रहा था डी, प्लस डी और नीचे एलसीएम लेंगे 10 एलसीएम आएगा, और जब इसको पुट करेंगे तो वही सेम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 5/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो d अपॉन 15 माइनस 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 60 अपॉन 10 प्लस d अपॉन 75 प्लस 5 80 अपॉन 10 90 अपॉन 10 इक्वल टू में 5/6। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये पता है कि 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10d अपॉन 60 प्लस 10d अपॉन 90 इक्वल टू 5/6। d अपॉन 6 प्लस d अपॉन 9 इक्वल टू 5/6। 9 यहां पर एलसीएम ले लो, या 6 और 9 का एलसीएम, या तो एलसीएम ले लो या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। 9d प्लस 6d और नीचे क्या हो जाएगा 9 6 54। जब एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ जाए तो इसको इस तरीके से कर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 9 और 6 15d अपॉन 54 प्लस 5 अपॉन इक्वल टू 5/6। इसको करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3d अपॉन 9 इक्वल टू 1, 9 उधर गया तो 3d इक्वल टू 9 और d की वैल्यू आपके पास आ गई 3 किलोमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने फाइंड कर दिया। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा था कि हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, यानी कि वो प्लेस कितनी दूर है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली, ठीक है। तो d की वैल्यू आपकी 3 किलोमीटर आएगा, आंसर आपका फाइनल 3 किलोमीटर आएगा। आगे बात समझ में आपको? ले लो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट देख लो, यहां पर पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, किस तरीके से कैलकुलेशन करिए। अब 12th में आ गए हो तो बेसिक कैलकुलेशन तो भैया आनी चाहिए। अब ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे इस चैप्टर के, जो कि नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है।